आवेदन के बाद जो हमें पेमेंट करना रहता है बैंक का भारतीय व्याज रुपये में, वो कैसे करना है, आज हम लोग उस मैटर पे, उस मुद्दे पे डिस्कशन करेंगे। तो मेरे सामने एक लेटर है जिसमें कि ये लिखा हुआ है कि सेवा में श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, जो भी बैंक का नाम है वो और उसका ये रहता है एड्रेस, और फिर उसके नीचे जो विषय लिखते हैं, विषय रहता है रिजर्व बैंक के गवर्नर के वचन खंड के अनुसार रुपये अदा करने के संबंध में। ठीक है, उसके नीचे जो भी है आप लिख सकते हैं महोदय, उसके बाद में सारा अपना मैटर। तो इस तरह से हमने करके आपका पेमेंट करना है बैंक में, जो भारतीय व्याज रुपये में करना। और इसमें क्या है कि सारा डिटेल रहता है, जैसा कि मैंने आपको इसमें आवेदन जो आप लगाते हैं उसमें हमने बता रखा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के वचन खंड के अनुसार एवं भारतीय पेपर करेंसी एक्ट 1882 और भारतीय सिक्का अधिनियम 1906 के मानक गोल्ड स्टैंडर्ड के अनुसार 15 रुपये 1 तोला शुद्ध सोना, जिसका वजन 11.66 ग्राम है, अर्थात 1 रुपया मतलब 777 मिलीग्राम शुद्ध सोना है। तो इसके आधार पर जो हम पेमेंट कर रहे हैं बैंक को, वो जितना भी होता है वो हमें इनके ही नोट के रूप में, जैसे कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का छापा हुआ नोट है, उस नोट को इस पेपर के साथ लगा करके और इसमें नोट नंबर भी मेंशन करना रहता है, वो सब करके इसको हम भेज देते हैं बैंक को। अब उसके नीचे हम लोग क्या लिखते हैं कि देखिए, उपरोक्त वचन खंड के अनुसार दिनांक 5/4/2023 को जब ये डॉक्यूमेंट निकाला गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, तब का ये है कि उपरोक्त वचन खंड के अनुसार दिनांक 5/4/2023 को 10 ग्राम सोने की कीमत 62,720 रुपया है। मतलब 2000 जब ये डॉक्यूमेंट निकाला गया उस समय सोने का कीमत 62,720 रुपया था। उसके आधार पे जो 777 मिलीग्राम गोल्ड 1 रुपये का वैल्यू बताया गया है रिजर्व बैंक द्वारा, वो उसका जो वैल्यू निकाला गया मार्केट रेट, वो कितना निकल कर के आया, 4,874 रुपया। तो आपका जितना भी लोन है, जैसे आपका मान लीजिए 14 लाख का लोन है, तो आप 14 लाख को डिवाइड करेंगे 4,874 रुपये में, तो आपका जो भी निकल कर आएगा, जैसे 14 लाख की अगर 14 लाख के अमाउंट हम करेंगे तो आपका निकल कर आएगा 287 रुपया। तो 287 रुपये का जो हमको पेमेंट करना है वो किस तरह से करना है कि उसमें देखिए जो लेटर है इसमें हम लोग ये भी लिखते हैं कि चुकता हेतु दिए गए बैंक नोट का विवरण निम्न प्रकार है। मतलब जो भी बैंक नोट हमें देना है, जैसे इनका 14 लाख का ये जिसका मेरे हाथ में पेपर है, उनका अगर 14 लाख का जो हमें भुगतान करना है वो करना है 287 रुपया। तो इसमें हम कितने का नोट लगा सकते हैं, देखिए एक 200 का नोट लगाएंगे। अगर 287 रुपया है तो हम उनको कितना करेंगे, 290। कैसे, देखिए इस तरह हम लोग लिखते हैं उसमें डॉक्यूमेंट में कि बैंक के कुल बकाया राशि का भुगतान 287 रुपया मात्र है, लेकिन मैं अदाय 290 कर रहा हूँ, क्योंकि अब छुट्टा उट्टा का झंझट मारी नहीं पालना है। बैंक जो भी मांग रहा है उससे ज़्यादा हमें बढ़ा करके देना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बैंक ये सोच रहा है कि आप गरीब हैं, आप भीख मांगने वाले हैं, तो इस तरह की चीज़ें नहीं। आप बैंक का कितना भी बड़ा लोन हो आप आराम से चुकता कर सकते हैं, और भारतीय वैध रुपये में आप चुकता कर सकते हैं, जो कानूनी तौर पर सही है। अगर हम ये पेपर बना रहे हैं तो बस ये पेपर नहीं, इसमें कानून की धाराएं भी लिखी हुई हैं कि किस कानून की धाराओं के तहत हमने ये पेपर तैयार किया है और हम किस कानून की धाराओं के हिसाब से हम ये पेमेंट कर रहे हैं। तो देश हमारा कानून से चलता है, इसलिए ये हम पेमेंट भी कानून के ही मुताबिक कर रहे हैं। इसलिए बैंक अगर इसका खंडन करता है तो हमें कानून की धाराएं भी बताए, और जो संबंधित दस्तावेज है उसके पास, कोई भी दस्तावेज तो होगा ना खारिज करने के लिए, अगर जो हमारी बात का खंडन करता है तो वो हमें संलग्न करके भेजेगा। उसके बाद हम एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ भाई ये गलत है, सही है, क्या है क्या नहीं है। लेकिन अभी तक इस तरह का कोई भी बैंक द्वारा जवाब नहीं दिया गया है, जबकि हमने कई सारे बैंकों में इस तरह के पेमेंट को भेज चुका है। जो भी लोग परेशान थे लोन से, उन लोगों का हमने पेमेंट कराया है और उनको लोन से बहुत राहत मिला है, रिकवरी एजेंटों से बहुत राहत मिला है। क्योंकि रिकवरी एजेंट जब EMI आपकी बाउंस होती है तो सबसे जो खराब चीज़ होता है ना, वो होता है रिकवरी एजेंट। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये हमारे देश में आखिर में होता क्यों है। होने का कारण ये है कि इस चीज़ पर रोक लगाया जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट रोक नहीं लगा रही है, जबकि गवर्नमेंट को और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये चीज़ पता है कि रिकवरी एजेंट हम लोग रखते हैं। तो रिकवरी एजेंट रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, इस देश में कानून है, उस कानून के मुताबिक आप कोर्ट से पैसा वसूल सकते हैं हमसे। क्योंकि आप DRT जाते हैं, आप कंज्यूमर कोर्ट जाते हैं, आप किसी भी कोर्ट में जाते हैं, तो आप आखिर में न्यायालय का आदेश लेकर ही आते हैं, हमारे प्रॉपर्टी को जब्त करते हैं और ये सारा कुछ कारनामा करते हैं। या तो आप मजिस्ट्रेट के यहाँ जाते हैं, वहाँ से परमिशन ला करके आप करते हैं। तो ये रिकवरी एजेंट को रखने की क्या जरूरत है, मतलब आप खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, और ये चीज़ जानबूझ करके आप लोगों के साथ कराया जा रहा है। क्योंकि अगर आप लोग रुपये के मुद्दे को समझेंगे तो आप अपने लोन से जिंदगी भर के लिए मुक्त हो सकते हैं। बहुत घबराने की उसमें ज़रूरत नहीं होती है, बहुत टेंशन की ज़रूरत नहीं होती है, और बैंक वाले आपका कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप कानूनी तौर पर सही होते हैं। लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या नहीं बोलते, वो मैटर नहीं करता। अगर आपका घर नीलाम होने की तैयारी पर रहता है तो लोग बचाने नहीं आता है। इसलिए आप लोगों का नहीं सोच करके जो कानून के दायरे में है, जो आप कानूनी तौर से सही है, उस रास्ते पर चलिए, आपको जरूर राहत मिलेगा। और अगर आप लोग आवेदन लगाना सीख गए हैं, और आप लोगों को मैं ये वीडियो पेमेंट बनाने वाला भी बता दिया, अगर आप लोगों को ये सारा कुछ समझ में आ गया है,
तो आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया है तो गलती नहीं करना है, आप लोग किसी भी जानकार आदमी से या फिर आप खुद हमसे मिल सकते हैं। मेरा नंबर भी आप लोगों के पास रहता है, स्क्रीन पर भी मैं दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं अपना नंबर डाल देता हूँ। आप कमेंट भी कर सकते हैं मुझे, तो आप मुझसे डायरेक्ट सलाह ले सकते हैं, मैं आपको पेपर बना करके दे सकता हूँ और आपका आवेदन और पेमेंट का प्रोसेस करवा सकता हूँ।